क्या आपको पता है, इंसान का दिमाग 1 सेकंड में 1 मिलियन इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर सकता है। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपका दिमाग सिमल्टेनियसली मेरी आवाज, विजुअल्स और अपने ख्यालात को मैनेज कर रहा है। लोग कहते हैं हम अपने ब्रेन का सिर्फ 10% यूज करते हैं, लेकिन ये मीथ है। हम अपने दिमाग का हर हिस्सा अलग अलग वक्त पर यूज करते हैं। आज हम कुछ ऐसे माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स जानेंगे जो आपको अपने ही वजूद पर हैरान कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर अपने ही दिमाग की अनवखी दुनिया में। पहला फैक्ट, आपका दिमाग हर सेकंड में 20 वाट बिजली पैदा करता है। इतनी एनर्जी से एक एलाइडेबल बजल सकता है और ये पावर प्लांट आपके अंदर DC7 चलता रहता है। दिमाग जिस्म का सिर्फ 2% है, लेकिन यह आपकी टोटल एनर्जी का 62% कंज्यूम करता है। हर सोच, हर मोमेंट इस एनर्जी से पावर्ड है। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस इस एनर्जी को यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। सोचिए, आपके सर के अंदर एक बल्ब जलाने जितनी ताकत और रॉकेट तब यह बायोलॉजिकल प्रोसेस है, एक रिमाइंडर है कि आपके अंदर कितनी पोटेंशियल है। छोटा सा ऑर्गन, लेकिन एक पूरा पावर स्टेशन। माइंड ब्लोइंग है ना? जब आप सोच रहे होते हैं, आपके दिमाग के अंदर 10 बिलियन न्यूरॉन्स एक साथ फायर करते हैं। यह न्यूरॉन्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हर लम्हा, हर सेकंड यह एक दूसरे को सिग्नल्स भेजते हैं। ये सिग्नल्स बिजली की तरह तेज से सफर करते हैं और दिमाग के अंदर एक पेचीदा जाल बन देते हैं। आपकी हर सोच, हर एहसास, हर याददाश्त इन न्यूरॉन्स के दरमियान होने वाले राब्ते का नतीजा है। हर सोच, हर आइडिया एक छोटी सी थंडर स्टार में जैसा है। इलेक्ट्रिकल स्पार्क्स, केमिकल सिग्नल्स, सबाइक्स मफनी की तरह। यह तूफान कभी हल्का, कभी शदीद होता है। कभी ख्यालात की बारिश होती है, कभी खामोशी छा जाती है। लेकिन दिमाग के अंदर यह अमल कभी नहीं रखता। हर नई सोच एक नई चिंगारी है जो पूरे दिमाग में फैल जाती है। बाहर से हम शांत लगते हैं, लेकिन अंदर एक पूरी कायनात चल रही होती है। ये कायनात न्यूज़ है कि साइंसदान भी आज तक सके सबराज नहीं जान सके। हर इंसान के दिमाग में यह तूफान अलग अंदाज में चलता है। हर किसी की सोच का मौसम मुख्तलिफ होता है। हर मेमोरी, हर फैसला एक नए तूफान को जन्म देता है। जब आप किसी पुरानी बात को याद करते हैं या कोई नया फैसला लेते हैं, तो दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स की एक नई लहर दौड़ जाती है। यह लहर कभी हल्की, कभी तेज, कभी पुरजोश, कभी उदास होती है। जब आपको कोई ब्रिलियंट आइडिया आता है, आपके दिमाग में एक जबरदस्त ताल इलेक्ट्रिकल स्टार में होता है। असल में है न्यूरॉन्स एक साथ फायर करते हैं और दिमाग के मुख्तलिफ हिस्से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। यह हल में है जब आपको लगता है कि सब छवाजा हो गया है, जैसे अंधेरे में अचानक रोशनी हो गई हो। म्यूजिक के सुनते वक्त न्यूरॉन्स धम पर डांस करते हैं। हर बीट, हर सर दिमाग के अंदर एक एल्गोरिथम पैदा करता है। मौसीकी से ना सिर्फ एक तजुर्बा है, बल्कि दिमाग के अंदर एक जश्न है, जहां न्यूरॉन्स अपनी खसूस ताल पर हरकत करते हैं। आप सिर्फ सोच नहीं रहे, अपने अंदर एक मौसम बना रहे हैं। कभी ख्यालात की बारिश, कभी जज्बात की आंधी, कभी उम्मीद की धूप। दिमाग के अंदर हर लम्हे मौसम बदलता रहता है और यह मौसम आपकी जिंदगी के हर पहलू को मुतासिर करता है। दिमाग की सोच एक लिविंग, ब्रीदिंग प्रोसेस है, एक मुसलसल ना रखने वाला तूफान। ये तूफान हमें जीने, सीखने, महसूस करने और तख्लीक करने की ताकत देता है। हर लम्हा, हर सांस के साथ दिमाग के अंदर ये तूफान जारी रहता है और यही हमारी असल ताकत है। अक्सर हम सोचते हैं कि दिमाग यादों को एक फाइल की बंद की तरह तरतीब देता है, जैसे हर याद एक अलग फाइल में बंद हो जिसे जब चाहे निकाल लें। लेकिन हकीकत से कहें ज्यादा दिलचस्प और पेचीदा है। दिमाग यादों को एक नक्शा की तरह स्टोर करता है, जहां हर याद एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है और यह नक्शा वक्त के साथ बदलता और बढ़ता रहता है। जब आप किसी को याद करते हैं, दिमाग शख्स का मी बनाता है। सिर्फ की शक्ली आवाज नहीं, बल्कि के साथ जुड़ी हर छोटी बड़ी तफसील, जैसे इसकी खुशबू, इसकी हिंसी और वह जज्बात जो आपने इसके साथ महसूस किए। दिमाग के मुख्तलिफ हिस्से एक साथ एक्टिविटी होते हैं। नजर, आवाज, जज्बात सब एक नेटवर्क में जुड़ जाते हैं
और एक मुकम्मल तस्वीर बनाते हैं। कभी कभी एक खुशबू, एक पुराना गाना या कोई खास जायका अचानक पर अन्य यादों को ताज़ा कर देता है। यह हासिल ये होता है कि दिमाग में वहनी न्यूरॉन्स एक साथ फायर होते हैं जो वसियात से जुड़े होते हैं। न्यूरॉन्स का यह जाला एक पेचीदा वेब की तरह है जहां एक याद दूसरी जगह सकती है और एक लम्हा पूरे माजी को रोशन कर देता है। जिन लोगों को हम प्यार करते हैं उनकी यादें हमारे दिमाग में सबसे गहरी और मजबूत होती हैं। यह यादें सिर्फ फिल्म में नहीं बल्कि हमारे वजूद का हिस्सा बन जाती हैं। साइंसदानों ने पाया है कि कुछ यादें दिमाग के स्ट्रक्चर में मुस्तकिल तब्दीलियां ले आती हैं, जैसे दिमाग ने उनके लिए एक खास जगह महसूस कर दी हो। जब किसी की याद आती है दिमाग वही की केमिकल्स रिलीज करता है जो वास की मौजूदगी में करता था। इसीलिए कभी कभी सिर्फ याद करने से है दिल खुशी आदास हो जाता है। एक तस्वीर, एक आवाज या एक लम्स वही जज्बात वापस ले आता है, जैसे वह शख्स यालम हाँ फिर से आपके सामने आ गया हो। ये प्रोसेस ना पावरफुल है का एक याद एक पूरी दुनिया को दो बार हजन ही कर देती है। दिमाग के लिए माजी और हाल में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। एक याद एक लम्हे में आपको बचपन, जवानी या किसी खास दिन में वापस ले जा सकती है। यह दिमाग की सबसे बड़ी ताकत है। आपके दिमाग ने इन लम्हों को इतनी अहमियत दी है, कहानी के लिए एक खास जगह बना दी है जहां वो हमेशा महफूज रहते हैं। यही यादें दिमाग के नक्शे पर हमेशा के लिए महफूज रहती हैं और जब भी आप चाहें यह नक्शा आपको माजी की किसी भैगली में ले जा सकता है। यादें सिर्फ माजी नहीं बल्कि हमारे आजावर कल का हिस्सा हैं। यह दिमाग का जिंदा नक्शा है जो हर लम्हा हमारे साथ सांस लेता है। रोना कमजोरी नहीं, दिमाग का डिटॉक्स सिस्टम है। जब आप रोते हैं दिमाग स्ट्रेस हार्मोन्स को आंसुओं के जरिए बाहर निकालता है। साथ ही एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। ये नेचुरल पेन कलर्स हैं जो सुकून देते हैं। रोना एक नेचुरल हीलिंग प्रोसेस है जिससे दिमाग अपने बोझ को हल्का करता है। जब हम आंसुओं को रोकते हैं हम अपने दिमाग की सफाई रोक देते हैं। आंसू दिमाग का सेफ्टी वाल्व हैं। जब प्रेशर बढ़ता है ये खुल जाता है। अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करना सीखें क्योंकि ये आपके दिमाग की परवाह है। रोना हेल होने की पहली निशानी है, कमजोरी नहीं। 10% ब्रेन यूज करने वाली मीत गलत है। यह एक बहुत पुराना और मशहूर मगालता है जो अक्सर फिल्मों, किताबों और सोशल मीडिया पर सुनने को मिलता है। हकीकत यह है कि साइंस ने बार बार साबित किया है कि हमारा दिमाग तकरीबन हर वक्त एक्टिव रहता है। चाहे हम सो रहे हों या जाग रहे हों, दिमाग के मुख्तलिफ हिस्से मुख्तलिफ कामों में मसरूफ रहते हैं। हम अपने दिमाग का हर हिस्सा यूज करते हैं, लेकिन अलग-अलग औकत पर। जब हम पढ़ते हैं, लिखते हैं या बात करते हैं तो दिमाग के मुख्तलिफ हिस्से एक्टिवेट होते हैं। MRI और ब्रेन स्कैन से यह बात साबित हो चुकी है कि कोई भी हिस्सा बेकार नहीं रहता। हर एक्शन, हर सोच, हर याददाश्त, सब में दिमाग का कोई ना कोई हिस्सा शामिल होता है। साइंस कहती है अगर हम अपने ब्रेन का सिर्फ 20% भी प्रॉपरली यूज कर लें तो हम सुपर ह्यूमन जैसे काम कर सकते हैं। यानी अगर हम अपनी तवज्जो, फोकस और दिमागी ताकत को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख लें तो वो कारनामे अंजाम दे सकते हैं जो आम लोग नामुमकिन समझते हैं। प्रॉपर यूज का मतलब है फोकस, कोऑर्डिनेशन, बना डिस्ट्रैक्शन के। जब हम अपनी तो जहां एक जगह मर्कूज करते हैं तो दिमाग की पावर कई गुना बढ़ जाती है। इसके लिए जरूरी है कि हम अपने इर्द गिर्द के शुराव और डिस्ट्रैक्शंस को कम करें और अपनी एनर्जी को एक समत में लगाएं। ऐसी चीजें मुमकिन हैं जैसे एक किताब एक बार पढ़कर याद कर लेना या मुश्किल से मुश्किल इन्फॉर्मेशन को जल्दी से समझ लेना। यह सब दिमाग की फोकस्ड स्टेट से जुड़ा हुआ है। या कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स चिटकियों में सॉल्व करना। जब दिमाग पूरी तरह एक्टिव हो तो वह से हल निकाल सकता है जो आम हालात में मुमकिन नहीं लगते। हमारे पास हार्डवेयर है, मसला सॉफ्टवेयर का है, कैसे इस्तेमाल करते हैं। दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह है, लेकिन इसको चलाने का तरीका हमें सीखना पड़ता है। मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, फोकस्ड लर्निंग, यह टूल्स दिमाग की पोटेंशियल अनलॉक करते हैं। जब हम बड़ी गोल और मेडिटेशन करते हैं या माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं
तो दिमाग की न्यूरल मजबूत होती हैं और फोकस बेहतर होता है। हमारे लिमिटेशंस हमारी सोच है, दिमाग यकीन है। अक्सर हम खुद को कमजोरियां नाकाम समझ लेते हैं, लेकिन असल में हमारे चाहिए सबसे बड़ी रुकावट है। अपनी मेंटल एनर्जी को चैनल करना सीखें तो कुछ भी मुमकिन है। जब आप अपनी एनर्जी को सही समत में लगाते हैं तो आप वो हसबख्श हासिल कर सकते हैं जिसका आपने कभी ख्वाब देखा हो। आपके असली लिमिट आपके सोच से ज्यादा ऊंची है। दिमाग की ताकत को पहचानें, इस पर यकीन करें और अपनी जिंदगी को बदल डालें, क्योंकि हकीकत में कुछ भी नामुमकिन नहीं। ये थे कुछ माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स इंसानी दिमाग के बारे में जो शायद आपने पहले कभी न सुने हों। सबसे बड़ी सुपर पावर आपके अंदर छिपी है। अपने दिमाग को समझें, आजमाएं, चैलेंज करें और इसकी ताकत को पहचानें। नई चीजें सीखें, अपने दिमाग को एक्टिव रखें और हर दिन कुछ नया जानने की कोशिश करें। आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा क्रेजी लगा? कमेंट्स में जरूर बताएं और अपनी राय शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सोचते रहिए और अपने दिमाग को इस्तेमाल करते रहिए।